हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुपात और समानुपात के जो क्वेश्चन है, जो उसका बेसिक रूल होता है, उसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, आपको बढ़िया से समझ में आने लगेगा। और जो दूसरे वीडियो में मैंने जहाँ तक आपको छोड़ा था उसी के आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और सवालों के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आ रहा है। पहला सवाल है x अनुपात y बराबर दिया है आपके पास 3:4। तो मान पूछ रहा है 4x + 5y बटे में 5x - 2y। इसका मान आपको पता करना है कि क्या होने वाला है। अगर आपको आता है तो हल कीजिए, आंसर बताइए। ये जो सवाल है ना, सवाल की अप्रोच समझना ध्यान से कि सवाल कह क्या रहा है और हमें कम से कम पेन चलाना है। तो जो मैं सारा मेथड आपको बताऊंगा बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं इजीली, और थोड़ा बहुत आपको कम से कम पेन चलाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे x बराबर x अनुपात y बराबर 3:5 3:4 है। तो x का मान क्या होने वाला है 3, y का मान क्या होगा 4। x का मान 3, y का मान 4, यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। x का मान जब 3 रखेंगे तो यहाँ से हो गया 4 3 12, और y का मान 5 4 रखेंगे तो 5 चौक हो गया 20, 20 और 12 32 हो गया, बटे में 5 गुणे x अर्थात 5 गुणे 3 15 माइनस 2 गुणे y 2 गुणे 4 2 चौको 8, 15 में से 8 गया 7, 32/7 आपका फाइनल आंसर हो गया। ये सवाल है ना, सारे सवाल बिना पेन चलाए हल होते हैं, बशर्ते आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअली में सवाल कह क्या रहा है और हमें समझना किस तरह से। चलिए इसको हम डिटेल में करके समझाते हैं आपको। x का मान 3 है, y का मान 4 है, यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे x का मान कितना है 3 प्लस 5 गुणे y का मान क्या है 4, तो y का मान लिख देंगे यहाँ हम 4 पूरे के बटे में 5x अर्थात 5 गुणे x का मान क्या है 3 माइनस 2 गुणे y, तो 2 गुणे y का मान क्या है 4 है। इसी को हल करेंगे अब, 4 3 हो गया 12 प्लस 5 चौक हो गया 20 पूरे के बटे में 5 3 हो गया 15 माइनस 2 चौको हो गया 8, घटाएंगे जोड़ेंगे 12 + 20 हो गया 32 बटे में 15 में से 8 गया 7, आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कहता है समझिएगा। ये सवाल हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया है 2:3:4। तो आपसे पूछ रहा है, और भी कुछ दिया है 2a - 3b + 4c बराबर दिया है 33। आपसे पूछ रहा है c का मान बताना है, c बराबर क्या होगा। ये सवाल भी बिना पेन चलाए हल होता है, और ये सवाल जो है यूपी पुलिस वगैरह SSC जीडी वगैरह में अक्सर पूछा जाता है। ये सवाल ABC का मान ये दिया है और वैल्यू चेंज होती है, लेकिन याद रखना ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सवाल ये होता है, वैल्यू चेंज होती है, सवाल इसी टाइप का आता है। तो a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 4 है, यहाँ पुट कर दीजिए 33 के बराबर होगा। c का मान ऑटोमेटिक आपका आ सकता है। a का मान 2 है तो 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 दूना 4 हो गया, माइनस b का मान 3 है तो 3 3 का 9 हो गया, 4 में से 9 गया -5, 4 में से 9 गया -5, और प्लस लगा है। c का मान 4 है तो 4 चौक हो गया 16, अब -5 और प्लस में 16, 16 में से 5 गया 11, तो 11 का मान 33, तो 1 का मान 3, c का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। c का मान 4 था तो 4 3 हो गया 12, आपका फाइनल आंसर। चलिए हम आपको डिटेल में समझाते हैं। 2a था तो 2 गुणे a का मान 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, -3b था तो 3 गुणे b का मान कितना है 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 4c था, 4 गुणे c का मान कितना है 4 है,
4 बराबर किसके है 33 के। 2 दूना हो गया 4 -3 त्रिका हो गया 9 प्लस 4 चौक हो गया 16 बराबर किसके है 33 के है। माइनस प्लस घटाएंगे या तो पहले आप जोड़ लीजिए फिर घटाइए, बोर्ड मैथ्स मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई दिया है। तो 16 + 4 हो जाएगा यहाँ पे 20 -9 अब बाद में घटाइए किसके बराबर है 33 के। 16 में से 9 गया कितना हो गया 11, 11 किसके बराबर है 33 के। तो 1 का मान क्या हो सकता है 1 किसके बराबर है 3 के। जब 1 3 के बराबर है तो अगर आप सी का मान डिसाइड करना चाहते हैं तो 4 को 3 से गुणा कर दीजिए तो सी बराबर हो जाएगा 4 × 3 अर्थात 4 × 12 आपका फाइनल आंसर। या यहाँ से ना निकाल के यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 4C था तो 4 में सी का मान क्या आया, सॉरी क्या था सी का मान आपको पता करना था। 1 का मान 3 है तो अगर आप ए का मान पता करना है तो 2 को 3 से गुणा कर दीजिए तो 6 आ जाएगा। बी का मान पता करना है तो 3 को 3 से गुणा कर दीजिए 9 आ जाएगा। सी का मान पता करना है तो 1 को अर्थात 1 का मान 3 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 12। चाहे आप यहाँ से कीजिए चाहे यहाँ कीजिए, दोनों सेम चीज़ें हैं, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं किसी का भी मान। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। हम सारे सवाल को पहले विदाउट पेन से करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं समझ में आता तो अच्छी बात है, क्योंकि नहीं समझ में आता तब भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। समझ में आता तो क्यों देखते हैं, इस वजह से नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। ए का 30% बराबर बी गुणे 0.75 बराबर सी का 1/4, सी का 1/4 यहाँ का है, सी का 1/4। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी का मान बताना है, क्या होने वाला है। ये जो सवाल है ना, ये भी ऐसे सवाल एग्जाम में पूछता है। ये जो मैंने सारे सवाल जो लिए हैं, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं मैंने बहुत ही सर्च करके उठाया हुआ है सारा सवाल। और यहाँ पे देखना, ऐसे सवाल एग्जाम में फंसते हैं। समस्या क्या होती है ना लोगों के साथ, कोई परसेंटेज में है, कोई दशमलव में, कोई बटा में है, 3 अलग अलग संख्या में दे दिया है। अब लोग सोचेंगे परसेंटेज हल करें, दशमलव हटाएं, गुणा करें, कुछ भी ना करो, ध्यान से केवल समझो सवालों को। पहली चीज, परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 लिखोगे, दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे 2 अंक के बाद है, बटे में 100 लिखोगे, और यहाँ 4 गुणे 1/4 है, ठीक है ना। ओ सॉरी, सी गुणे 1/4 है। तो यहाँ पे बटे में 100, यहाँ पे बटे में 100, अगर यहाँ भी बटे में 100 होता तो कट सकता था सब बटे में 100। तो यहाँ 25 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 25 चौका 100, ऊपर 25 से कम 25, नीचे सब 100 कट गया, ऊपर बचा केवल 30, यहाँ बचा 75 भी, और यहाँ बचा 25C। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं आगे की प्रक्रिया हम लिख के आपको समझाते हैं, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा। तो ए का 30% अर्थात ए गुणे 30 के बटे में ही 100 बराबर बराबर बी का, यानी बी गुणे 75 के बटे में 100। क्यों बटे में 100 किया, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था, दशमलव हटाते हैं तो दशमलव नीचे 1, जितना अंक इधर इस साइड में होता है राइट साइड में उतना 0 बढ़ा देते हैं, बराबर सी का 1/4, तो सी गुणे 1/4। सही है इतनी बात। आप यहाँ काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 काट दीजिए, 25 × 75, 25 चौका 100, यहाँ बचा ए का 3/10 बचा, बराबर यहाँ बचा बी गुणे 3/4 बराबर सी गुणे 1/4। ये वैल्यू आ गई, क्लियर है। लेकिन ये ए बी सी का मान नहीं आया है। आप सोचे कि ए का मान 3/10 है, बी का मान 3/4 है, सी का मान 1/4, नहीं। अगर आप ए बी सी का डायरेक्ट मान चाहते हैं, ए बी सी का डायरेक्ट मान चाहते हैं तो आप पता क्या कर दीजिए, संख्याओं को पलट दीजिए। तो यहाँ 3/10 था, हो जाएगा 10/3, यहाँ पे 3/4 था, हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे सी का 1/4 था तो यहाँ हो जाएगा 4/1।
एक चीज़ और, यहाँ पे भी बटे में है तो बटा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे होता है संख्या इनका लासा ले लेते हैं। तो 3 से ऊपर गुणा, 3 से ऊपर गुणा, 3 से ऊपर गुणा, यानी 3 से मैंने सब में गुणा करा दिया तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ नहीं कटेगा। तो यहाँ आ गया 10 और 4 और 4 थे 12। ये ए बी सी का मान है 10। अब ए बी सी का मान क्या आ गया यहाँ पे, 10 4 12, 10 4 12, ये ए बी सी का मान आ गया। लेकिन हमें अनुपात ज्ञात करना है तो अभी एक छोटा कर देंगे, एक मतलब एक संख्या से कटेगा, एक बार और कटेगा। तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 छंग 12, तो आंसर आ गया 5:2:6 आपका फाइनल जवाब रहा। तो ये रहा अप्रोच सवाल हल करने का। लेकिन ये किताबी मेथड है और ये जो मेथड है ना, इसको आप इजीली कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक समझाने के लिए बताया, इस वजह से आपको निराश नहीं होना कि इतना बड़ा है मैं कैसे करूँगा। तो बस पेशेंस रख के ध्यान से समझना है। आंसर यही कि यही आ सकता है। मिटाए से अगला सवाल है 750 रुपए को ए कामा बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है, इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी क्रमशः 5:2 और 7:13 के अनुपात में है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। एक बार सवाल को ध्यान से पढ़िए। 750 रुपया है, उसको ए बी और सी इस प्रकार बांटना है कि जो ए और बी का अनुपात है वो 5:2 और बी और सी का अनुपात है वो 7:13 के अनुपात में हो। तो ए का हिस्सा बताना है कितना मिलेगा, ए को कितना रुपए मिलने वाला है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले ए और बी का हिस्सा, ए और बी का अनुपात पता करना है, मतलब क्या है ये देख लीजिए। तो ए का अनुपात 5, बी का अनुपात 2। फिर कह रहा है बी और सी का अनुपात, बी सी कितना है, बी सी का अनुपात कितना है, 7:13 है। तो पहले ए बी सी का अनुपात ज्ञात कर लीजिए, एग्जैक्ट में है क्या ए बी सी का अनुपात। तो लिखने का तरीका, इसको मैंने पिछली वाली वीडियो में बढ़िया समझाया था कि ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, ये ए बी है, ये बी सी है, यही तो है। अब यहाँ पे खाली जगह है तो इसको भर दीजिए, यहाँ खाली जगह है तो इसको भर दीजिए, ऊपर नीचे सब गुणा कर दीजिए। 7 × 5 = 35 हो गया अनुपात, 7 × 21 हो गया अनुपात, 13 दूना 26 हो गया। अब ये ए और बी और सी का अनुपात है, ये ए अनुपात बी अनुपात सी का एग्जैक्ट अनुपात आ गया, एकदम रियल अनुपात आ गया। अब कह रहा है किस में बांटना है, एबीसी में ही बांटना है 750 रुपये को। तो पहले इसको जोड़ दीजिए, 5 × 1 = 6, 6 × 12, 12 के 6, 1 7, 5 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 और 3 7, 72 ही आएगा।
सॉरी यहाँ पे 7 दूना 14 होगा, 21 कर दिया मैंने, 14 होगा। अब यहाँ पे 6 4 10 5 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 3 6 और 1 हासिल 7 7 टोटल जोड़ने पर 7 हुआ। 75 को बांटना है, कितने रुपए में बांटना है? 750 रुपए को बांटना है। तो एक के हिस्से में कितना रुपए आएगा? एक के हिस्से में आएगा 10 रुपया। 750 ABC में जब बांटेंगे तो अनुपात में जोड़ने पर 75 हुआ, लेकिन 75 नहीं है, ये बांटना है 750 रुपए में टोटल को। तो एक का मान निकाल देंगे भाग देकर, तो 75 धामा 750 अर्थात एक का मान आ गया 10। हमसे पूछ रहा है किसका मान? ए का हिस्सा पूछ रहा है। अब ए को मिलेगा कितना? ए को कितना मिलेगा? तो ए को मिलने है 35 रुपया। यही तो है ए का मान, ए का मान 35 है। तो ए का मान 35 है, तो 35 गुणे 10 के गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 350 रुपया। ए को 350 रुपया मिलने वाला है। अगर यहीं पे बी का मान पूछता तो 14 को हम 10 से गुणा कर देते, अर्थात 140 रुपया मिलता। यहीं पे अगर सी का मान पूछ सकता था, हम क्वेश्चन कभी भी घुमा सकता है, सी का मान पूछता तो 226 को हम 10 से गुणा कर देते तो 260 रुपये मिलता। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू योर कंपटीशन एग्जाम, सभी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सिर्फ कंसेप्ट देखिए, बस कंसेप्ट देखिए। जितने सवाल हैं ये एग्जैक्ट सवाल कोई यूट्यूबर या कोई भी टीचर ऐसा जो पढ़ाता है कि एग्जैक्ट सवाल सेम सवाल नहीं मिलता, सिर्फ कंसेप्ट जानना जरूरी है कि वो कंसेप्ट है क्या, सवाल का मेथड क्या है, ये तरीका सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। सवाल क्या है, कैसे लग रहा है, ये चीज़ देखिए। सवाल एग्जैक्ट आएगा कि नहीं आएगा ये कोई मायने नहीं रखता, कभी नहीं आता एग्जैक्ट सवाल, ठीक है ना। तो कंसेप्ट समझिएगा ध्यान से, सारा कंसेप्ट। एक सवाल बहुत ही पूछता है, दिखने में बहुत आसान लगता है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। इनका अंतर 105 है। इनका अंतर 105 है। तो संख्याओं का योग बताइए। तो संख्याओं का योग बताइए। पढ़ चुके हैं, योग मतलब जोड़ होता है, अंतर मतलब घटाव होता है। ये चीजें आपको बखूबी बढ़िया से पता होगी। योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाव। यहाँ पे सवाल ऐसा घुमाता है बहुत ज्यादा। लिखा है दो संख्याओं का अंतर अनुपात जो है 10:7 है, इनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग बताइए। इतना ज्यादा सवाल आसान है, इतना आसान सवाल है कि आप बिना पेन चलाए सारे सवाल कर सकते हैं। इसमें का जिस टाइप का ये बनता है, कैसे बताते हैं आप, थोड़ा सा पहले दिमाग लगाइए और इसको हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, तो ये रहा 10:7 इनका अनुपात। इनका अंतर 105 है। इनका जब अंतर देखा तो मैंने कहा 10 और 7 का अंतर तो 3 है, 10 और 7 का अंतर 3 है, रियल अंतर 3 है, लेकिन कह रहा है इनका अंतर 105 है, अर्थात 3 का मान 105 दिया है। एक का मान निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 3 त्रिका 9, 1 10 15, 3 बचे 15, अर्थात 35 दिया 105, तो एक का मान आ गया 35। फिर कह रहा है तो संख्याओं का योग बताइए। जब एक का मान 35 है तो इन 35 से इन दोनों में गुणा करा दीजिए, अर्थात एक का मान 35, तो 10 का मान कितना होगा? तो 10 का मान 35 गुणे 10 अर्थात 350। लेकिन अब 7 का मान पता करना है, तो 7 का मान 7 गुणे 35, 35 सत्ते 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 7 21, 21 3 24, 245। अब आपसे पूछ ये नहीं रहा कि मान वो संख्या है क्या, ये पूछ रहा है संख्याओं का योग बताइए। योग मतलब जोड़, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 5 हो गया, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 595 आपका फाइनल जवाब रहा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन वैसे बनता है, टाइप अगर चेंज है तो ऐसे बनता है थोड़ा सा। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, यदि इनका अंतर दिया ना, आपकी बार इनका योग दे सकता है कि इनका अंतर योग इतना है,
तो आपसे पूछ लेगा कि संख्याओं का अंतर बताइए, या इनका अंतर ये है तो संख्याओं का गुणनफल बताइए। अभी यहाँ पे मैंने क्या पूछ लिया, यहाँ पे योग पूछा है, यहाँ पे गुणनफल भी पूछ सकता है, गुणनफल, यहाँ पे अंतर भी पूछ सकता है, यहाँ पे इनका व्युत्क्रम का योग पूछ सकता है, व्युत्क्रम का योग पूछ सकता है, यहाँ पे वर्ग का योग पूछ सकता है, वर्गों का योग पूछ सकता है। ये सारी चीजें क्वेश्चन घुमा सकता है, बहुत ही ज्यादा अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा ना तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कैसा भी अगर हमें रियल संख्या पता हो गई, तो वास्तविक संख्या पता हो गई, तो हम क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अर्थात रियल संख्या का मतलब ये जो पहले कह रहा है सवाल में और जो दिया है वो चीज़ से हमें वास्तविक संख्या पता करनी है। ये वास्तविक संख्या है। अब इससे हम चाहे गुणनफल पूछे तो गुणा कर देंगे, अंतर पूछेगा तो घटा देंगे, व्युत्क्रम का योग पूछेगा तो उन्हें उलट के जोड़ देंगे, और वर्गों का योग कहेगा तो हम स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो सारे सवाल यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर अगला क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। यदि 391 केलों को 3 बंदरों में, यदि 391 केलों को 3 बंदरों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में वितरित किया जाता है, वितरित किया जाता है, तो पहले बंदर को कितने केले मिले, यही पूछ रहा है। तो पहले बंदर को कितना केला मिला। ध्यान से क्वेश्चन समझना है कि 391 केला है और 3 बंदर में बांटना है, और 3 बंदर का जो अनुपात दिया है, 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में दिया है। तो पहले बंदर को पूछ रहा है कितने केले मिले। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाएगा। मैं आपको टाइप बता दूंगा, बहुत ही आसान है इसको लगाना, बशर्ते आप समझिए। जब भी आपको बटा में दिया हो, जब भी संख्या अनुपात में बटा में दिया हो अनुपात, तो आपको क्या करना है, नीचे संख्याओं का लासा लेकर गुणा कर देना है। मतलब आपको बटा हटाना है, जो फ्रैक्शन है अर्थात भिन्न है उसको आपको हटाना है। किसी भी तरह आप हटा सकते हैं, अगर हट गया तो आपका काम बन गया, आधा काम वहीं पे सॉल्व हो गया। कैसे, समझना ध्यान से। जैसे 1/2 है और 2/3 है और 3/4 है। जब इतनी संख्या आप तीनों अनुपात जब मिल गया तो आप क्या कीजिए, 2, 3, 4 का लासा लेकर गुणा कर दीजिए, बटा हट जाएगा। 2, 3, 4 का लासा 12, तो 12 से ऊपर गुणा, 12 से ऊपर गुणा, 12 से ऊपर गुणा। अर्थात जब भी किसी संख्या से हम गुणा कराते हैं, सब में गुणा कराएंगे, किसी भी एक सिंगल संख्या में गुणा कराने से सवाल आपका गलत हो जाता है। तो 2 से यहाँ काटेंगे, 2 छंग 12, 6 मिला। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 मिला। 4 से काटेंगे, 3 मिला। 6 कम 6 हो गया, अनुपात 4 दूना 8, अनुपात 3 तिरका 9। ये आपका वास्तविक अनुपात हो गया। अब पहले बंदर को 6, दूसरे को 8, तीसरे को 9, ये अनुपात में मिला। लेकिन वो रियल कह रहा है कि कितना केला है, 391 केला है। इनका पहले जोड़ कर लो, 9, 8, 17, 17, 6, 23, 8, 6, 14, 14, 9, 4, 13, 23। 23 का मान दिया है 391। कितनी बार कटेगा, 23 दूना 46, तो 23 एक कम 23, 23 के 39, 23 7 और 9 7 16, 161, और ये कटेगा 17, 17 ते 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 5 39। ठीक है, ये 1 का मान आ गया 17। 1 का मान कितना आ गया, 17। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पहले बंदर को कितने केले मिले। पहले बंदर को 6 मिलने थे, लेकिन हम 6 गुणे 1 का मान 17, तो 17 गुणे 6, 17 छक्का
102 केला। पहले बंदर को कितना केला मिला? 102। यही अगर दूसरे का पूछता तो 8 गुणे 17 कर देते। तीसरे का पूछता तो 17 गुणे 9 या 9 गुणे 17 9 या 153। यहाँ ये कर देते 17 8 136, 8 7 56 के 6 यहाँ से 5 8 कम 8 5 13। सही है। तो ये आपका फाइनल जवाब हुआ। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। और जो है अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।